जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ जो आपको दिख रहा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार हमको दिखा दें, जिससे कि आपको लगे हाँ हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था। जैसे यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश ग्रामर, तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे पहले वाले वीडियो में सेंटेंस। जो सेंटेंस है, सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा, सेंटेंस के कितने भेद हैं, उन सभी चीज़ों को हमने जाना। अब हम लोग जानेंगे सेंटेंस के प्रकार, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसको लेकर के हमको चलना है आज। ठीक है, सेंटेंस के प्रकार यहाँ देखा जाए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों के प्रकार। यहाँ वाक्यों के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर देखा जाए पहला क्या है आपका वाक्य। अगर देखा जाए टोटल कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने, 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें से कोई भी नाम आप बोलिए, इसमें कोई भी नाम आप बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे आप असर्टिव सेंटेंस बोलिए, चाहे स्टेटमेंट सेंटेंस बोलिए, या डिक्लरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य में जो है निगेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं इसमें। अब आते हैं दूसरे में देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो इसमें क्वेश्चन करता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन करता है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब आते हैं इसमें तीसरे वाले में देखा जाए, इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा सूचक वाक्य होगा या आदेश सूचक वाक्य होगा। इसका मतलब हो गया आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। उसके बाद चौथा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो दिख रहा है आपको, इस सेंटेंस को बोला जाता है विस्मयादिबोधक। ठीक है, विस्मयादिबोधक। और पांचवा आपका आ जाता है जिसको बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। 5 आपके हो गए हैं। अब चलते हैं प्रत्येक को। ठीक है, इसमें से प्रत्येक को देखते हैं कि प्रत्येक के बारे में समझते हैं, इनके वाक्य किस प्रकार दिखते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है, इसमें देख सकते हैं जो आपको दिख रहा है वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के वाक्य किस प्रकार दिखते हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए असर्टिव सेंटेंस के वाक्य को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस जो है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में अगर हम बात करें, जो साधारण वाक्य होने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से वाक्य दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वाक्य दिख रहे हैं। तो हर एक वाक्य का अलग अलग इसका हिंदी जो होगा, उस हिंदी को भी हम लोग बात करेंगे, उस हिंदी को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ असर्टिव सेंटेंस में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, तो पहला इसमें लिखा हुआ है विजय श्री इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो विजय श्री जो है, इसमें विजय श्री एक व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है, प्लेइंग खेल रहा है, इन द गार्डन बागीचे में। तो कहा जाएगा विजय श्री बागीचे में खेल रहा है, विजय श्री बागीचे में खेल रहा है। ये साधारण वाक्य हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अगला अगर हम लोग देखें, अगला इसमें क्या है, लिखा है ही में विन द प्राइज। वह क्या कर सकता है भाई, वह पुरस्कार जीत सकता है। में मीन्स क्या होता है, सकना होता है। ठीक है, वह है, देखिए ही मतलब वह पुरस्कार जीत सकता है, वह पुरस्कार जीत सकता है। तो ये हो गया। अब आगे दूसरा, इसके आगे वाला देखते हैं। कह रहा कि आई हैव नो मनी। आई मतलब मैं होता तो मेरे इस्तेमाल होगा, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है। तो यहाँ मनी का मतलब होता है धन। ठीक है, धन, तो धन या पैसे, तो दोनों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनी का मतलब यहाँ क्या होगा, हमारा पैसे। ठीक है, तो देखेंगे उसके आगे जो है, आगे की बात अगर किया जाए तो आगे में क्या है, इसमें चौथा देखा जाए, कह रहा कि शुभम इज नॉट लिविंग इन नोएडा दीज डेज। कह रहा कि शुभम इन दिनों नोएडा में नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है। कह रहा कि शुभम इन दिनों में नोएडा में नहीं रह रहा है। फिर उसके बाद आते हैं पांचवें पर, देखते हैं। कह रहा दे नेवर कम इन टाइम। दे माने वे, नेवर माने कभी नहीं, कम इन टाइम समय के भीतर। कह रहा कि वे कभी समय से नहीं आते, वे कभी समय से नहीं आते हैं। कुछ इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गए 5, और जो किसका था, असर्टिव सेंटेंस का था। अब हम लोग दूसरे पर चलते हैं, दूसरा क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दूसरा, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको उनका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो इसमें उदाहरण के अनुसार से फॉर एग्जांपल देखा जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा कि इज दैट योर बुक, इज दैट योर बुक। इसका मतलब क्या होगा, इसको आप लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, इसको आपको समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या होगा, इज मतलब होगा यह है, सॉरी इज मतलब क्या हो जाएगा, क्या। यहाँ पर क्या होगा, क्या। इज मतलब क्या, कह रहा क्या दैट योर बुक, क्या यह है आपकी किताब है, क्या यह है आपकी किताब है।
ठीक। उसके बाद अगला चलते हैं यहाँ पे दूसरे पे, कह रहा है डू यू रीड एनी न्यूज़ पेपर। डू यू, क्या आप, रीड मतलब पढ़ते हैं, एनी मतलब कई, न्यूज़ पेपर माने अखबार, ठीक है। क्या आप कई अखबार पढ़ते हैं, क्या आप कई अखबार पढ़ते हैं, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए अगला, इसमें देखा जाए तीसरा जो दिख रहा है आपको, कह रहा कि डज ही स्मोक, डज ही स्मोक, स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, ठीक है। स्मोक का मतलब धूम्रपान करना। डज ही स्मोक, क्या वह स्मोक करते हैं, क्या वह स्मोक करते हैं, या कह सकते हैं क्या वह स्मोक करता है। फिर आगे अगर देखा जाए, फिर इसके बाद कह रहा कि विल सी पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। विल सी पास द एग्जामिनेशन, कह रहा कि क्या वह परीक्षा पास करेंगे, क्या वह परीक्षा पास करेंगे। फिर उसके बाद पांचवा रहा है कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। तो व्हाट इज, क्या आपका फेवरेट रंग है, क्या आपका फेवरेट रंग है या कलर है। कह रहा कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो देखा जाए ये जितने भी प्रश्न इस प्रकार से सेंटेंस के द्वारा बनाया गया है, ये सभी सेंटेंस में देखा जाए तो सभी के सभी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। सभी के सभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा पूर्ण रूप से हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे पे, तीसरा देखते हैं क्या है, उस पर पूरा फोकस कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे तीसरे पे देखते हैं, तीसरे पे, ठीक। तो यहाँ आ गया तीसरा, जो जैसे देखा जाए तीसरे में आता है इंपरेटिव सेंटेंसेज। इंपरेटिव सेंटेंसेज जो होता है उसको बोला जाता है आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य, ठीक है। आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य, इसमें क्या होगा इसको समझेंगे। कह रहा कि फॉर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, उदाहरण के लिए देखा जाए तो पहले क्या लिखा है, शूट द डोर, शूट द डोर। इसका मतलब क्या होगा, शूट मतलब क्या होता है और डोर मतलब आप जानवर करते हैं, शूट मतलब क्या होता है इसको जानेंगे, ठीक है। शूट मतलब क्या होता है, एक प्रकार से शटर एक आता है, शूट, शूट यहाँ बंद करना होगा, शूट मतलब क्या होगा, बंद करना। तो शूट द डोर, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। ये क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। तो इसमें देखा जाए जब कभी इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं, इसमें आज्ञा की बात किया गया है, आदेश की बात किया गया है, उसके अनुसार देखा जाए कमांड का मतलब होता है आदेश करना, आदेश किया जा रहा है। शूट द डोर, दरवाजे बंद करो, दरवाजे को बंद करो। कह रहा है प्लीज पास द सॉल्ट, प्लीज मतलब कृपया, पास मतलब नज़दीक लाओ, द सॉल्ट, सॉल्ट मतलब जगह नमक। कह रहा है कृपया नमक को मेरे पास लाओ या नमक को करीब में रखो या लाओ। यहाँ रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब आपको पता है, यह अनुरोध कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट की बात कर, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ हमको ला करके दे दो, इस प्रकार से मेरे करीब रख दो, कुछ इस प्रकार से। और तीसरे में अगर देखा जाए कह रहा है कि डू नॉट वेस्ट फूड। डू नॉट, डू नॉट का मतलब क्या है, डोंट, हम समझ सकते हैं डोंट, डू नॉट को जोड़ेंगे डोंट का मतलब होगा मत। वेस्ट, डोंट वेस्ट फूड, कह रहा कि भोजन को बर्बाद मत करो, या क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। अब आते हैं चौथे में, कह रहा है डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, कह रहा कि फूलों को मत तोड़, फूलों को मत तोड़। प्लक मिस होता है तोड़ना, ठीक है, प्लक मिस क्या होता है, तोड़ना। अब इसको क्या हम पढ़ेंगे, इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोहिबिजन, क्या बोलेंगे, प्रोहिबिजन। तो प्रोविजन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निषेध, निषेध का मतलब निवारण, एक प्रकार से क्या है, निवारण है, निवारण, एक बचाव होगा, फूलों को बचाने का एक निवारण ये है, ठीक। कह रहा कि कम इन टाइम, समय से आओ, कम इन टाइम मतलब समय से आओ। तो इसमें देखा जाए ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है। अब रही बात, अगर इंट्रोगेट यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस को आपको पहचान करना है तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों पर पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे देखा जाए, अगर आपके सेंटेंस में कोई कमांड करने की बात आती है, अगर वह आदेश दे रहा है कि तुम ये करो वो करो, ठीक है, आदेश दे रहा है तुम्हें ये करना ही होगा, तो ये आदेश दे रहा, कमांड कर रहा है, तो इसका मतलब देखा जाएगा कि किसमें आ जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। और आदेश के देखा जाए तो दो दो जगह ऑर्डर एक भी है, एक ऑर्डर भी है, एक आदेश है। जज क्या करता है, ऑर्डर देता है, जज क्या करता है, ऑर्डर देता है। हम लोग किसी भी बात को क्या करते हैं, कमांड करेंगे, क्या करेंगे, कमांड करेंगे। जैसे जो सेना लोग होते हैं, आर्मी के सेना लोग होते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, कमांड किया जाता है, और जो उनके मेन होते हैं वो कमांड करते हैं। लेकिन उन सभी के ऊपर देखा जाए तो सरकार का जो भी अनुशासन चलता है वो लोग क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ऑर्डर दोनों है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग जगह होगा। अब आते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब आप अपने से छोटे बड़े, आप जैसे भी आपको काम निकलवाना रहता है तो आप दूसरे से छोटे बड़े से बहुत प्यार से बात करते हैं, उससे अपना काम निकलवाने के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अगर जैसे क्या है, प्लीज पास द सॉल्ट, कह रहा है कि कृपया नमक को मेरे करीब लाएं, कृपया नमक को करीब लाएं। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, वो अनुरोध कर रहा है। तो अनुरोध करने की जब बात आएगी तो समझ जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस है, जो क्या समझेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है। कह रहा है कि डोंट
डू नॉट वेस्ट फूड, कह रहा कि भोजन को बर्बाद मत करो, भोजन को बर्बाद मत करो। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, ठीक है, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, और डोंट मतलब मत, तो बर्बाद मत करो। तो एडवाइस है, तो एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। सलाह, इसमें सलाह देने की बात की, अगर इसको बर्बाद करेंगे फिर आगे जो होगा, अगर वही भोजन किसी और को दे देंगे, किसी के खाने के लिए हो जाए, उसका पेट पलेगा, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि भोजन को बर्बाद ना करो। उसके बाद देखा है डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, कह रहा है कि फूलों को मत तोड़ो, फूलों को क्या करो, मत तोड़ो, क्योंकि अगर फूलों को तोड़ने कोई मतलब नहीं निकलेगा, बल्कि वह बर्बाद होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें इसमें भी क्या कर रहा है, ये देखा जाए तो एक निवारण कर रहा है, किसको, फूलों के लिए निवारण कर रहा है, फूलों को बचा रहा है। इसको बोला जाएगा प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है निषेध, क्या होता है, निषेध। निषेध का मतलब होता है निवारण, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि कम इन टाइम, समय में आओ, समय से आओ या समय में आओ, इसका मतलब हो जाएगा जिसमें ऑर्डर किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग चौथे पे, तो चौथे पे देखते हैं कि चौथा क्या कहता है, ठीक। चौथे पे पूरा फोकस आप लोग करेंगे। तो चौथे में कुछ इस प्रकार से है, चौथे में कह रहा कि यहाँ पर देखिए जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, इसमें विस्मयादिबोधक जो है, विस्मयादिबोधक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें हम लोग पूरा फोकस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कैसे क्या है, ठीक। तो देखा जाए इसका एग्जाम्पल जो उदाहरण जो दिया है, कह रहा कि हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। जॉय, इसमें देखा है जॉय का मतलब एक खुशी का एहसास हो रहा है, आनंद का एहसास हो रहा है। फिर कह रहा है कि हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू का मतलब क्या होता है कि हाउ डेयर यू का मतलब हो जाएगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू का मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एंगर, एंगर का मतलब होता है क्रोध, क्रोध यानी कि गुस्सा की बात कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, गुस्सा। एंगर में क्या हो जा रहा है, गुस्सा आ जा रहा है। फिर उसके बाद देखा जाए, फिर इसमें क्या होगा, देखा जाए तो अगला यहाँ पर देखा जाए हमारा तीसरा वाला जो है अलास, अलास आई एम अंडन, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए अंडन का मतलब इसमें होगा क्या, अंडन का मतलब क्या होगा इसमें, इसका मतलब होगा कि बर्बाद। क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा बर्बाद। क्या कह रहा है, कहेगा हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय। अलास का मतलब क्या हो जाएगा, हाय आई एम अंडन, हाय मैं बर्बाद हो गया, सारो, ये दुख की बात है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपको ये जो चौथा आपको दिख रहा है, कह रहा कि व्हाट ए नाइस कार, व्हाट ए नाइस कार, कितनी सुंदर कार है, कितनी सुंदर कार है। क्या कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित कर रहा है, आश्चर्य में डाल दे रहा है। और सॉरो का मतलब होता है दुख, सॉरो का मतलब होता है दुख। तो यहाँ कह रहा कि व्हाट ए ट्रेजिक, ठीक है, व्हाट ए ट्रेजिक एंड। तो ट्रेजिक एंड का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, क्या हो जाएगा, दुखद, दुखद, ठीक है। ट्रेजिक मतलब क्या हो जाएगा, दुखद। इन मतलब अंत, क्या कहेंगे, कितना दुखद अंत है, कितना दुखद अंत, ठीक है। यहाँ जगह व्हाट ए ट्रेजिक एंड, कितना दुखद अंत है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे दिखा गया है रिग्रेट, लिखा है रिग्रेट। तो रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस करना, इसमें अफसोस हो रहा है, कितना दुखद अंत हुआ है। कि मान लेते हैं कोई भी इंसान है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, अगर मान लेते हैं उसका एक्सीडेंट अगर हो जा रहा है और उसका हाथ पैर सब टूट जाए, उसके बाद तड़पे वो जल्दी मरे ना, तो बहुत ही भयानक मौत होगी। तो उसमें क्या हो जा रहा है, रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट का मतलब हो जाएगा अफसोस करेगा कि वो कितना भयानक मर रहा है, वो जल्दी से मर गया तो दिक्कत नहीं होता, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब चौथे के बाद हम लोग पाँचवें पर देखते हैं, पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवें में क्या बात है। जो देखा जाए कि पाँचवें में अगर हम बात करें, तो पाँचवें को यहाँ से देखा जाए, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें होता है इच्छा सूचक वाक्य, इसमें इच्छा की बात किया जाएगी, इच्छक सूचक वाक्य। तो कैसे पहचान किया जाएगा, ठीक है, कैसे पहचान किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि पहला जो है अब लिखा है कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल में अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, कह रहा कि मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, इसका मतलब हो जाएगा आप खुश रहें, आप खुश रहें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप खुश रहें। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या हो, आपकी दीर्घायु, मतलब आपकी जो जीवन काल होगी वो बहुत बड़ी होगी। इसका मतलब कह सकते हैं आपकी आयु दीर्घायु हो, आपकी आयु दीर्घायु हो। ओह दैट काश आई वाज ए साइंटिस्ट, मैं एक वैज्ञानिक होता या रहता। क्या क्या कह रहा, ओह दैट काश आई वेयर ए साइंटिस्ट, मैं एक वैज्ञानिक होता। ओह मतलब काश मैं एक वैज्ञानिक रहता। विश योर ए हैप्पी लाइफ, विश योर, सॉरी, विश यू ए हैप्पी लाइफ, विश यू ए हैप्पी लाइफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप सुखमय जीवन की शुभकामनाएं, आपको सुखमय जीवन की शुभकामनाएं। फिर कह रहा कि लॉन्ग लिव योर
यहाँ पर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके प्रधानमंत्री का जी जी का जय हो, ठीक है। आपके प्रधानमंत्री जी का जय हो। तो इसको हम लोग एक बार और दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। और बाहरी आवाज़ भी आ चुकी है, इसलिए इसको हम दोबारा इसको आपसे बता रहे हैं शुरू से, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं 5वें पे। देखा गया ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इसको बोला जाता है इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। इसको फॉर एग्जांपल यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर एग्जांपल जो है, तो पहले में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहें, आप खुश रहें, आप खुश रहें। उसके बाद क्या कह रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु दीर्घायु हो, मतलब आपकी जो आयु हो और बढ़ जाए, दीर्घायु हो लंबे समय तक। फिर कह रहा ओह दैट काश आई वेयर ए साइंटिस्ट, मैं एक वैज्ञानिक होता, काश मैं एक वैज्ञानिक होता। उसके बाद अगला देखते हैं, कह रहा है यहाँ पर जैसे क्या हो गया, विश यू ए हैप्पी लाइफ, कामना करते हैं कि आपका जीवन क्या हो, सुखमय हो, कामना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो। लॉन्ग लिव योर प्राइम मिनिस्टर, और आपके प्रधानमंत्री का जय हो, आपके प्रधानमंत्री का जय हो। कंग्रेचुलेसन, बधाई हो, कंग्रेचुलेसन का मतलब हो जाएगा बधाई हो। तो देखा जाए जितनी बातें की गई इसमें सब इच्छा की बातें की गई हैं, इसमें टोटल की टोटल इच्छा की बात की गई है। तो इच्छा सूचक वाक्य हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। अब मैं इस प्रकार से था, और अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आज उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं अन्य चीज़ों को, और आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के चलते हैं अन्य चीज़ों को लेकर के, ठीक है।